होश वहाँ पागल जान रहो है, समाज में बैठे हो, सारे समाज की जानकारी है, वहाँ बड़े बूढ़े की इज्जत करनी भी जाने है नी। चाय तैयार। कदी कदाक दो पैक ले ले, चखनों गेल खावे हमारी। हाँ? पैक लेते रहे सब पता हुआ, सर मारो खम खम में वास खाली दे ऐसा न है, सपोर्टिव है हो। लिकाड़ तू लिकाड़, चाय वाले ने 2 गिलास खाली दे दे हमें, आज थोड़ा सा मूड बनी हाथ और ले। हटा बे इसको ना, क्या जाहिलपंती कर रहे हो आप चाचा ना पे? हटा इसको ना, ये ना चलने का, ना चाय थमा लिया ना गिलास, निकल जाओ बस ना से, चलो कूट लो मैं खोके से। का होगा? जहर को दिखला रहे हो ना, समाज में गंदगी फैला रहे हो तुम्हें। चाचा मैं तुमसे पहले इशारा कर रहा हूँ। भैया ज्ञान का इशारा कर रहे हो तुम खुद ही इनो बिगाड़ रहे हो। 13 बीघे जमीन को खा गए दारू के चक्कर में, पोते का ब्याह ना हो रहा फिर भी गैरत ना आ रही है तुम्हें। चाचा कदी कदी एक आध पैक ले लें बड़े बूढ़े। भैया ज्ञान इस कदी कदी के चक्कर में इन्होंने अपनी जिंदगानी खराब कर दी, फेफड़े फैल गए। चाचा ऐसे ही है। अरे अब 4 दिन की जिंदगी बच रही है, वहां में भी 4 दिन की जिंदगी में चाय पीनी है पियो, वरना उठ लो ना, चलो खुद पी लूंगा मैं, जब बना नहीं जानू तो पी नहीं जानू। चाचा का शुगर बता दिया, या कर का चाचा 2 पैक ले ले कदी कदी। शुगर में तुम्हें पैक किसने बतला दिया है? अपने शौक के लिए गलत अल्फाज निकाल दो बस, समाज पर कुछ भी फर्क पड़े तुम्हें, तुम्हारा क्या जा रहा? चाय पीनी है तो पी लो, वरना उठ लो ना से। पियेंगे तो हम जब भी चाय और पी ले रहे हैं, या बाद में कहीं और पी ले, अलग कर लेंगे जुगाड़। ठीक है, 9 लेने के चाय दे दे। क्या को भरोसा कुछ ना हो, चाय भी छीन ले कदी। अब तो दे दिए, अब क्या छीने का, अब छीन भी ना सकते। जल्दी पी लो जल्दी। कैसी बनी है, पी के बतलाओ ना, ना कहानी बतला रहे हो लेदा लेदा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत टॉप की एकदम। भाई साहब बहुत दिन धक्का खा लिए, आज थारा भाई रातों रात वायरल होना पक्का तय है। अरे ड्रॉ में कहो को लेके जावे है, घर को सारा लोहे लंगड़ तो तेने बेच खायो, अब यार ड्रॉ में बेके है। ना ना बाबा जी, बेचने को न ले जा रहा जी बाबा जी। बाबा जी संटाग्राम पे जो है ना रील बना रहे हैं लीले ड्राम शू, तो बाबा सबकी वायरल जा रही हैं, तो रील बनाने को ले जा रहा हूँ जी बाबा जी। हमें पता है चाचा क्या हो रहा है, ये समाज में गंदगी फैल रही है रीलों वाली। संटेग्राम पर रील बनाएगा जाहिल, तुझे तमीज तो है ही ना। अभी इस ड्राम को नहीं रखो, फिर बतलाता हूँ तुम्हें मसला। चल ले ड्राम में धरी आई और चल पर आगू। सीधे हैं बस, का एक तरक्की न देखी जा रही। देख लो बड़बड़ाता जा रही है जाहिल। सूदा चला जा सूदा। अभी 5-7 दिन पहले हमारी लुड्ढो ने जो है मंगाया हो, कटाई आ रही है, गेहूं भरने को टंकी में जगह न रहती है, ड्रम में भर दे हमारे। वहां भी बेचने के चक्कर में आई हूँ। बेच तो ना रहा चाचा, ये बेच ही तो ना रहा है जाहिल, इससे अच्छा तो बेच ही दे। क्यों खाओगे? बहुत बड़ा मसला चल रहा है नीले ड्राम वाला। बताएगा भी कहाँ मसला है? मसलन मसला चाचा तुम्हें क्या बतलाऊं, समाज गड्ढे में तो जा ही रहा भैया, क्या समाज गड्ढे में तो जा ही रहा भाई। ये इसका अंजाम, एक जनानी ने अपने शौहर को अपने प्रेमी के संग मिलकर मरवा दिया और ड्राम में भर दिया, ऊपर से मसाला डाल दिया। इतनी दरिंदगी हो रही है समाज के अंदर, और समाज का युवा, अपने समाज के युवा की बतला रहा हूं तुम्हें, जिसको तुम देश का भविष्य देख रहे हो। सारे युवाओं को तो कहता ना, पर कुछ जाहिल इतने गिरे हुए हो रहे हैं, इन ड्रामा को उठा उठा के रीले बना रहे हैं, कंटेंट निकाल लिया इससे भी। मैं गैरत ना आती है भैया, क्या एक बात बतलाओ, किसी का बेटा चलागा,
किसी का भाई चलागा, किसी का बाप चलागा, किसी की औलाद चलेगी, शर्म ना आती है जरा भी? गलत बात है, बिल्कुल गलत बात यार। कोई अपनी जान सो चलाओ, इन्होंने जो रीलन की पड़ रही है। हर बात का मजाक होगा, हर बात का मजाक होगा, और इन्हों को भी लाई के दे रहे। गलत कर रहे हैं भाई, खाली दिया कौन है ये लोग। जब से पता पड़ी है ना कि वही मैं चिढ़ती और ड्रम में, मेरी हालत खराब खुद की होगी यार। चाचा हालत खराब की बात नहीं भैया, क्या ना हो रहा दुनिया में, सब कुछ हो रहा, लेकिन जो चीजें गलत है उन लोगों का भैया विरोध करना चाहिए। उसों में भी अपनी रोटी सेक रहे हो तुम। सही कह रहा खालिद, बिल्कुल। तू ये कौन सी समझदारी है? मैं इसके लिए गुनहगार पूरे समाज को मानूंगा जो इस कदर चीजों को कर रहा। उसको कहते क्यों ना भाई, तू इस कदर कर क्यों रहा? बिल्कुल कहनी चाहिए। मनोरंजन के लिए बनी है चीजें, रीले फीले क्या है, मनोरंजन के लिए है। अब इसमें क्या मनोरंजन निकाल लिया तुम? कोई अपनी जान से चलागा, तुम उस पर अपना कंटेंट निकाल लिया। गलत बात है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई चाचा, तो बहुत गलत काम हो रहा है। मैं यहाँ बात के कतई खिलाफ हूँ। कितनी नीचता हो रही है, कितनी नीचता हो रही है। जाइलों को जरा गैरत ना आती है। ये काम नहीं करना चाहिए, रील नहीं बनानी चाहिए इस पर, नीले टम्प पर। कितने कांड हुए देश के अंदर, कितनी कितनी दरिंदगी हुई है। कैंडल मार्च निकले, हमने भी उसका समर्थन करा, अच्छी बात, किसी के लिए खड़ा होना चाहिए। ये क्या मजाक चल लिया भाई? किसी को इतनी दरिंदगी के संग मारा, कितना बुरा गुजरा होगा उस पर जब उसको काटा और डाला और फिर ऊपर से मसाला डाला है। यहाँ खड़े होने की बजाय साथ और रील बना रहे हैं और तफरी ले रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। मतलब मजाक सूझ रही है, अपना ना गाना, अपना जाएगा तब ना लगागा मजाक। बिल्कुल सही कह रहा हो खालिद, तो बिल्कुल यूं बात करना बढ़िया कही एकदम। जब अपना जावे जब पता पड़े। चाचा हम तुम्हें बता रहे हैं, यू हो रही है भेड़ चाल। युवा न सही देख रहा, न गलत देख रहे हो, न अच्छे देख रहे हो, न बुरे देख रहे हो। दूसरे की जान जा रही है, आप रील बना बना के और सेंटाग्राम पे गिर रहे हैं। भैया ज्ञान मसला ये इकलौता ना, आपने तो कह दी भाई युवा जो भेड़ चाल में भाग रिया। भेड़ चाल तो मैं मान गया आपकी बात को, मैंने आपकी बात को तवज्जो दे दी। उनके माँ बाप ना घर पे, कोई बड़ा ना हो, है बाप ना उनके, जिन्हों की औलादें कर रही है, वो ना कह सके। अभी वो मसला हुआ, वो जो 3-4 लौंडे बैठ के वो गंदगी फैला रहे समाज के अंदर, हुआ चाचा? कितना गंदा घिनौना काम हुआ है, बतलाइए आप। घर के अंदर कहनी चाहिए, समझाने चाहिए घर के। उनके घर वाले ना है, तुम क्या कर रहे हो बे? बाहर के समाज ने आवाज उठाई है, पहले तो घर वाले ही देते तमाचे फटाफट मारते मुंह में। जरूरत ही नहीं फिर बाहर के अंदर कहने की। कैसा कर चाचा का पोता ये ना बनाता वीडियो, एक वीडियो में बतला दो गलत अल्फाज निकला हो तो चाचा मारता मारता मोर बना देगा ना चाचा। भाई बड़े बूढ़े का फर्ज हो औलादे समझाना कि भाई ऐसे गंदे काम मत करो जो समाज में गलत मैसेज जाए। भैया ज्ञान मैं तो इतनी बात जानता हूँ, शिक्षा का सबसे पहला जो स्कूल होता अपना घर होता। माँ बाप का फर्ज बनता अपनी औलाद को तुम क्या संस्कार दे रहे हो, क्या सिखला रहे हो, क्या तालीम दे रहे हो, होता चाचा ना। बिल्कुल। हंसी मजाक मैंने मान लिया, दुनिया आज के टाइम में टेंशन में जी रही है। आप हंसी मजाक के लिए कुछ बना, दायरे में तो बनाओ उसको, बस दायरे में रखो भैया। आप इतना करोगे कल को होने वाला युवा फिर इतनी गंदगी फैलाएगा। जो कहिए बुरा ना लगे। बुरे की चिंता छोड़िए चाचा, माल आ रहा घर में, माँ बाप को भी अच्छा लग रहा है, गिन रहे अंदर डाल लिया, बस बैंकों में लॉकरों में डाल ले। हंसी मजाक के तो और बहुत रास्ते हैं। किससे कह दे भैया ज्ञान, किसको ज्ञान दे दोगे आप? ज्ञान दे रहे ना बैठ कर आपको ही गलत बता देंगे कुछ लोग, तो इतने जाहिल लेंगे। नहीं देख लियो तो मैं दूर जा ही ना रहा, इस बात पर भी देख लियो तुम, इसको भी गलती काल के निकाल देंगे। ऐसे ऐसे झाई लेंगे समाज के अंदर, कहते हैं बुरे। सही कह रहा खालिद चाचा, बिल्कुल। दुनिया भैया ज्ञान कहीं भाग रही है, कहीं गलत कर रही है। आज तक हमने गलत चीज को सही कहा? तुम दारू लेकर बैठे हो, हम कह रहे हैं घर बर्बाद होता, क्यों पी रहे हो? मतलब सही कह रहे हो भैया, बात तो टोके तो है, टोके तो है। नहीं माननी चाहिए आगे बात भी चाचा, माननी चाहिए ना मान ली। इंसान को सफल बनाएगा उसका परिवार, पर यहाँ तो उल्टा चल रहा। जरा सा लौंडा फेमस हुआ, अपने अब्बा कह देता तुमने तो जिंदगानी में कुछ करा ही ना,
तुम तो घर बैठे, तुमने तो हल चलाए, तुमने तो खेती बाड़ी में टाइम निकाल बैठ जाए। तुझे इंसान तो इसी ने बनाया। मैं ये बतलाऊंगा भैया ज्ञान, औलाद के हाथ की लकीरों में उसका नसीब उसकी बाप और माँ लिखती है। किस बात का घमंड लेकर बैठे हो आप? औलाद अपने माँ बाप को कुछ ना समझने बैठ जाए, तेरे नसीब को तो इन्होंने ही बनाया। बिल्कुल खालिद, आज तो पता था कहाँ से लेकर आ रहा हो तो इतना ज्ञान भैया ज्ञान आप बताइए, औलाद का अगर नसीब अच्छा हो रहा तो ऐसा भी तो हो सकता माँ बाप के कुछ अच्छे करे हुए कामों की वजह से वो नसीब बना होते ना। सही कह रहा हो, बिल्कुल सही कह रहा हो खालिद तू। सही बात है। गंदगी फैला रहे बस, और सब दुबक दुबक कर देख रहे हैं। भुसके कोठे बैठा, कोई टंकी के पीछे बैठ कर देख रिया, वो खेतों में निकल गया, लीड लगा कर बेड पर लेट कर देख रिया वीडियो। मैं अपनी जिंदगानी खराब कर रहा, जाए अच्छी चीज देख, अच्छा इंसान तब बनेगा तू। चाचा खालिद आज तो जो है लाख रुपए की बात कह रहे हो। खालिद ने हमेशा करोड़ों की बात कही है। 1 रुपया कोई निकाल कर दे दे आप तक खालिद को। मान गए भाई खालिद आज तो भैया ज्ञान, खालिद हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चला। कितना भी अच्छा कर लो, गलत तो दुनिया फिर भी बतलाएगी, क्योंकि उनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है ना। अब ऐसा तो है ना, वो मुझे गलत बतला रहे तो इसलिए मैं गलती बन जाऊं। किसी के कहने से मैं गलत थोड़ी बन जाऊं। मैं बताए जाओ तुम गलत, मेरा ऊपर वाला तो देख रहा, उसको तो जवाब देना है एक दिन। सही बात है। मैं तो इतनी बात तुमसे भी कहूंगा, जो इस तरह के घटिया काम करते हैं ना, किसी की औलाद गई है, किसी का बेटा गया, किसी का बाप गया, किसी का भाई गया, किसी की बहन रोई है उसके लिए, किसी का भाई रोया उसके लिए, किसी की माँ रोई है उसके लिए, किसी का बाप रोया उसके लिए, किसी का दोस्त रोया उसके लिए, रिश्तेदार रोते हैं, और आप क्या कर रहे हो? ड्राम उठाया बना रहे हो रीले। जाहिर इंसान बन जाओ पहले तुम, तब बन लेना कलाकार। पहले इंसान बन जाओ तुम। चुप 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 चुप। इंसानियत का मोल जान लो पहले तुम। भैया ऐसा मत करो, देखिए फोन निकालते हैं जेब से, फोन चलाते हैं, सेंटेग्राम पर ड्रम उठा कर चल रहे। गलती है भाई, गलत बात है। देखो ऐसा मत करो, देखिए कितने मुद्दे हैं, उन्हों पे ना बनती है तुम सर रीले। उन मुद्दों पे बनाओ तुम, जो गलत है उसको गलत कहो ना। किसी की मौत का तो नंगा नाच मत करो, जाई लो। इतने दिन से चुप बैठा मैं इस मसले पे कि चल छोड़ यार कोई बात ना, रुकीना नहीं हैं, फूलों को लगा के जरा गैरत ना। डोंडे तो हो रहे, जनानियों की वीडियो देख रहा हूं मैं इस कदर। जनानियों को गैरत ना आ रही है, कितना बुरा काम हुआ किसी के संग। आज मैं आपसे चैनल के लिए कुछ नहीं कहूंगा मेरे दोस्तों, आज बस तुमसे इतना कहूंगा, अच्छी तालीम, अच्छे संस्कार अपनी औलाद को दो। रुपया पैसा उसके बाद आता। इंसान बड़ा बनता अपने उसूलों से, अपनी जिम्मेदारी से, अपने संस्कारों से, अपने उसूलों से, जाहिलपंती से ना बनता है। तुम्हें क्या लग रहा कोई ना देख रहा है? ऊपर वाला तो देख रिया, उसको जवाब कौन देगा? जाइलो है। किसी की मौत का नंगा नाच तो मत करो कम से कम। कितने मसले होते हैं, जो चलागा दुनिया से उसके नाम पर रोटियां सेक रहे चंद लोग। तुम्हें क्या लग रहा दिखता ना मुझे? सब दिख रिया मुझे तुम्हारा। जाइलो इसमें भी देख रही हो तुम, चाचा गलत बतलाएंगे खालिद, बतलाओ मुझे, उसकी परवाह ना। कोई बात ना, कोई बात। शांति पकड़, थोड़ी तसल्ली पकड़, कोई बात। चाय पी ले, ठंडी होगी वैसा तो। चल लोग मैं ठीक है ना, चुप हो जा, सिमाल अपने आप है। पहुंचो चाचा, पहुंचो यार। तेरा संदेश तो दे दिया है, आवाज पहुंच गई जनता तक तेरी, टेंशन मत ले तू। समझदार को इशारा ही काफी हो गए। खाली जो समझदार होंगे वे सारे ही समझ जाएंगे वे। कोई परेशानी ना, कमेंट में मुझे गालियां देनी है दे लो, कोई परेशान ना। पर भैया अपने परिवार में अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक चीजें लाओ। बिल्कुल। पैसे के लिए तो खालिद भी गालियां बक देगा, अपन नहीं, अपने ईमान से न जाने का कभी भी। क्या सोच रहे हो? जिस दिन गालियां बक देगा ट्रेंडिंग बने खालिद पर नहीं। ये गंदगी तो ना करनी, भूखा बढ़ जाएगा, 2 रोटी सूखी खा लूंगा, पर ये गंदगी ना फैलाने को। चलो मैं भी चल रहा हूं तुम्हारे संग। ठीक है भाई खालिद, चलो।
हम लोग हैं अभी ऋषिकेश में और हमने ढूंढ के निकाला एक बढ़िया सा वाटरफॉल। नाम तो इसका हमें पता नहीं है, लेकिन भीड़ वहाँ पे पहले से ही मौजूद थी तो हमने सोचा बढ़िया है, और वाकई में बढ़िया था। शीतल शीतल जल, ठंडा पानी, एकदम मस्त, सारी हरारत थकान दूर होगी हमारी। सारी वीडियो फोटो शूट कराने के बाद हमें 2 घंटे के बाद वहाँ से निकला, और उसके बाद हमें भाई भूख लगी, पेट में चूहे कूदने लगे। तो मुझे ये वाली थाली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, मुँह में पानी आ गया, तो मैंने यही थाली ऑर्डर कर दी क्योंकि इसमें कड़ी पकौड़ा और रायता था। उसके बाद खाना खाने के बाद हम आ गए रूम पर आने के बाद हमें पता नहीं चला कब रात हुई कब दिन हुआ, हम तो सो गए। सुबह जब उठे सब लोग नहा धो के फ्रेश हो गए, अपने बैग सूटकेस पैक करने के बाद निकल गए नीलकंठ महादेव की चढ़ाई करने के लिए। लेकिन हमने सोचा कि स्कूटी ले लेते हैं, और स्कूटी लेना हम यहाँ पर आ गए। स्कूटी लेने से पहले ध्यान रखना कि स्कूटी की वीडियो बना लेना, ताकि अगर स्क्रैच वगैरह आए तो आपके पैसे ना कटे। उसके बाद हेलमेट वगैरह पहनने के बाद हम सभी भाई 5 बंदे निकल गए स्कूटी लेके नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए। रास्ते में जो नज़ारे थे उनको देखने के बाद भाई मैं आंखों से बयान नहीं कर सकता, मुंह से बयान नहीं कर सकता, सॉरी। देख लो आप लोग, इतने मस्त नज़ारे हैं कि घर की याद नहीं आ रही बिल्कुल भी, लेकिन घर भी जाना पड़े। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि माउंटेन कॉलिंग, इसलिए माउंटेन ने हमें बुला लिया। अभी हमें ऋषिकेश के अंदर 5 दोस्त और हमने ले रखे हैं 3 स्कूटी रेंट पे। अभी हम जा रहे हैं नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए, लेकिन रास्ते में हमें मिल गए बहुत प्यारी लोकेशन, जहाँ पे रुक के हमने अपना टाइम स्पेंड करा और फाइनली पहुंच गए नीलकंठ महादेव मंदिर। यहाँ पे हमने स्कूटी लगा दी पार्किंग में और वहीं से हमने ले लिया प्रसाद। अब यहाँ से मंदिर की दूरी ज्यादा बची नहीं है, इसलिए हम करेंगे पैदल सफर, और रास्ते में भीड़ बहुत ज्यादा है और गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है। हमें वहाँ जाके पता पड़ा कि मंदिर के लिए बहुत ज्यादा दर्शन करने के लिए लाइन लगी हुई है, इसलिए हमें लगे वहाँ पे 2 घंटे दर्शन करने के लिए, और फाइनली महादेव ने हमें दर्शन दे दिए जिसके हम व्याकुल हो रहे थे। आप लोगों को बता दूं, मैं पहली बार ऋषिकेश हरिद्वार आया हूं। यहाँ से लौटते टाइम हमने ले लिया घर वालों के लिए थोड़ा सा सामान, और उसके बाद हमने टाइम स्पेंड करा नेचर के साथ। उसके बाद चीते की रफ्तार से हम आए नीचे, क्योंकि हमें स्कूटी आज जमा करनी थी, और उसके बाद हमें जाना था राम झूला, क्योंकि हमें देखनी थी वहाँ की गंगा आरती। लेकिन रास्ते में हम फंस गए जाम में, इसलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए। 7 बजे गंगा आरती होती है, लेकिन उससे पहले हमने स्कूटी जमा कर दी और फाइनली हम पहुंच गए राम झूला गंगा आरती देखने। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो आज है हमारे ऋषिकेश में आखिरी दिन। आज फाइनली शाम तक घूमने के बाद रात को हम निकल जाएंगे अपने शहर के लिए। अभी बज रहे हैं शाम के 7 और हम जा रहे हैं गंगा आरती देखने के लिए। रात को देख लो राम झूला कितना प्यारा लगता है देखने में। फाइनली हमें जगह मिल गई घाट पे और हमने देखी यहाँ की गंगा आरती। हमने राम झूला गंगा आरती देखी, त्रिवेणी घाट, परमार्थ निकेतन, कई जगह पर गंगा आरती होती है। ऋषिकेश आ रहे हो तो गंगा आरती बिल्कुल भी मिस मत करना। उसके बाद देखी मैंने एंटिक सी मूर्ति, जिनके रेट सुनकर हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसके बाद गंगा जी में गोता लगा के बोतल में जल भर के हम चल दिए फाइनली अपने बस स्टैंड की तरफ को। और हमने यहाँ पुष्पक विमान में बैठ के हम पहुंच गए अपने बस स्टैंड पे। यहाँ पे एक बंदे की आंख लग गई बहुत जोर शोर से। उसके बाद हम बैठ गए बस में। सुबह के 4:30 बजे बस आई थी। 7 बजे बस एक ढाबे पे रुकी, वहाँ पे मैंने चाय और बिस्कुट करके नाश्ता किया और उसके बाद फिर जाके बस में सो गए। सुबह जब उठा तो पता चला कि मैं अपने गाँव पहुंच चुका हूँ। उसके बाद थोड़ा सा सफर पैदल तय करने के बाद मैं पहुंच गया अपने घर लथपथ हालत में पसीने से। उसके बाद आराध्या देखने लगी मेरे बैग में जो खुफिया चीजें रखी हुई थी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।